नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10th लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैटरी प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग तरीके की बैटरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी रिएक्शंस होती हैं एनोड और कैथोड पे। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? बैटरी में। और बैटरी से ताल्लुक मुझसे नहीं है बरकुदार, मुझको मत समझ लेगा। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी बैटरीज की, जो अपने इसमें अपनी घड़ी में डलती है, अपने वो वॉल क्लॉक में डलती है, अपने इन्वर्टर से जो कनेक्टेड होती है, अपने मोबाइल में जो होती है, उन बैटरीज की बात चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक होने वाला है। बैटरीज की रिएक्शन, स्पेशली लेड स्टोरेज बैटरीज की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन सीबीएसई एक अरसे से पूछता आ रहा है, पूछता है और पूछता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली बैटरीज 2 तरीके की होती हैं। चलिए हेडिंग डालिए बैटरीज, हेडिंग डालिए बैटरीज। कितने तरीके की होती हैं? बैटरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी बैटरी क्या होता है। हेडिंग डाल लिए प्राइमरी बैटरी। देखिए भाई, अपने घरों में जो वॉल क्लॉक होती है या हैंड वॉच होती है, जो उसमें बैटरीज डलती हैं, उनका क्या होता है, आप एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रखते हैं कहीं पे, वो बेकार हो जाती है, फजूल हो जाती है, उसको कचरे के डिब्बे में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो इस तरीके की बैटरी जो एक बार इस्तेमाल हो, उसके बाद क्या हो? बेकार हो जाए, डेड हो जाए, फेंक दो उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। जबकि ऐसी बैटरीज जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरीज। उनमें क्या होता है? रिएक्शन को हम अपोजिट कर सकते हैं बाय द पासिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं प्राइमरी बैटरीज। लिखिए प्राइमरी बैटरीज में, इन प्राइमरी बैटरीज, लिखिए भाई, इन प्राइमरी बैटरीज reaction occur only once and after use over a period of time, क्या करते हैं हम लोग? period of time क्या होती है? period of time they become dead and can't be used again। मतलब क्या है कि आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, उसको फेंक दो। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है? ड्राई सेल को और क्या बोलते हैं? ड्राई सेल या फिर लैग्रैंज सेल। देखिएगा भाई, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लैग्रैंज सेल इधर देख लीजिए, अपनी एवरेडी होती है, या फिर ड्यूरा सेल है, वो इसी के एग्जाम्पल है। किसके? ड्राई सेल के। तो ड्राई सेल में समझते हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है बच्चा, तो बच्चा लोग पहले ड्राई सेल समझ लेते हैं कैसा होता है, उसके बाद आप चाहो आप लिख लेना, अदरवाइज मैं ही लिखा दूंगा। ठीक है, किस तरीके से होता है देखिए। इस तरीके का एक कंटेनर ले लिए, किसका बना हुआ हो? जिंक। ये कैसे काम करता है? एनोड की तरह। ठीक है, जिंक का कंटेनर कैसे काम कर रहा है? एनोड की तरह। बीच में आप क्या डाल दो? एक कार्बन की, किसकी? कार्बन की कौन सी फॉर्म? ग्रेफाइट का एक रॉड डाल दो। और ये जो ग्रेफाइट का रॉड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। अब इसको चारों तरफ से कोट कर दिए, किस चीज से? देखिए भाई, ये चारों तरफ कोटिंग है इसकी। कोटिंग किस चीज की है? मैंगनीज डाइऑक्साइड की। ये जो कोटिंग है किसकी है? मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस और क्या है? कार्बन।
ठीक है। और इसके यानी कि जो एनोड है अपना, एनोड और कैथोड, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको किससे भर दिया हमने? ये स्पेस भर हुआ किससे? NH4Cl एंड ZnCl2, NH4Cl प्लस ZnCl2। इससे क्या है? ये बीच का स्पेस भरा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? ड्राई सेल या लैक्रेंचे सेल, जो आप देखते हैं। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे दिखता है तो देख लिए, और काट के कैसे दिखता है वो भी देख लिए। ठीक है, अब लिख लिए इसमें क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट जिंक एज एनोड एंड ग्रेफाइड rod surrounded by किससे? Surrounded by मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। क्या समझ लिया? एनोड किस तरीके से है? जिंक एज एनोड है, और ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय किससे? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से। किस तरीके से है? एज कैथोड है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होगा भाई? अभी हमने देखा अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना समझ लिया। अब देखिए एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड की रिएक्शंस देख लिए भाई। एनोड पे क्या है? जिंक है अपना सॉलिड फॉर्म में, गिव राइज टू व्हाट? जिंक डाई पॉजिटिव प्लस अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गई जिंक पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड की रिएक्शन देखिए इसकी। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अपना, जो ये है अपना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, रिएक्ट करेगा किससे? NH4 पॉजिटिव, यानी कि जो Cl है उसने लूज कर दिया Cl को, NH4 पॉजिटिव में आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर का तो 2 से तो इंटू कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू व्हाट? Mn2O3 प्लस, और क्या होगा भाई? NH3 प्लस अपना H2O। बैलेंसिंग देख लेगा एक बार। बैलेंसिंग देखिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे मल्टीप्लाई करा एंड 2NH3। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी भाई? दोनों को ऐड कर दिए, बस सीधे सीधे अपना पता चल जाए ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है। देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस Mn डाई पॉजिटिव, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 2NH4 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, गिव राइज टू व्हाट? जिंक प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस वाटर H2O। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ड्राई सेल या लैक्रेंचे सेल। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिए। फिर हम बात करते हैं क्या? सेकंड सेल की। सेकंड प्राइमरी सेल वो क्या होता है? जिसे हम बटन सेल कहते हैं, बट एक्चुअली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे मरकरी सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेल का मतलब कि प्राइमरी बैटरीज में सेकंड टाइप जो होता है अपना वो होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल, तो मरकरी सेल, या फिर इसको हम लोग अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसे बटन सेल। ठीक है, कैसा दिखता है इधर देख लिए। आप सभी ने इसको देखा होगा, अपनी घड़ियों में जो डलता है वो यही डलता है। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कैसा दिखेगा वो और देख लिए। चलिए बात करते हैं क्या है ये। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ZnHg, जिंक अमलगम, एज अमलगम, क्या चीज? एज एनोड। सही है बात? पहली चीज, द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ, किसका? पेस्ट ऑफ HgO
प्लस कार्बन, ठीक है। एंड द मिक्सचर ऑफ किसका, जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत सिंपल लिखाया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं। इसमें क्या होता है, एनोड जो होगा वो किसका होता है, ZnHg अमलगम का, ठीक है। कैथोड जो होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का क्या होता है, आपका कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये आपका क्या हो गया, सेल का। तो चलिए भाई बच्चा लोग, अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन देख लेते हैं, फिर ओवरऑल सेल की रिएक्शन भी देख लेंगे। कौन सी की, मरकरी सेल की। एनोड पे देखिएगा, एट एनोड कौन सी सेल रिएक्शन होती है, अपना जिंक Hg जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव से, गिव राइज टू क्या दे देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंसिंग करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, HgO, हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड रिएक्शन करेगा H2O से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और गिव राइज टू क्या करेगा, इसके जैसे अपोजिट करना है, जिंक की जगह बस क्या लिख देना है, मर्क्यूरी लिख देना है, ठीक है। Hg सॉलिड प्लस अपना OH नेगेटिव। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखिए इसकी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, वही दोनों को ऐड कर दिए, जो कट रहा है पहले उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, H2 से H2 कैंसिल आउट, 2H से 2H कैंसिल आउट, और इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnHg प्लस अपना HgO गिव राइज टू व्हाट, ZnO प्लस Hg लिक्विड होता है भाई, ठीक है। मर्क्यूरी अपना किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है। अच्छा, इसकी एक खासियत, एक क्वालिटी है, क्या है, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। एंड खास बात क्या है, ये जो 1.35 वोल्ट का इसका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है पूरी जिंदगी, इसकी जितनी भी लाइफ है इसकी पूरी जिंदगी 1.35 रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस सेल में, मरकरी सेल में, आपके किसी भी तरीके का आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो कंसंट्रेशन जो आयंस के होते हैं उस पर चेंज ही नहीं होता, ना ही कंसंट्रेशन बढ़ता है नहीं घटता। इसकी वजह से पोटेंशियल जो है आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट क्यों रहता है भाई, मैंने क्या रीजन बताया था, क्योंकि इसमें कोई भी आयंस का इसके सॉल्यूशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिकॉज no ions are involved in the solution of the cell, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा दिन तक भी चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे। सेकेंडरी बैटरीज में अपनी लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि जो अपने यहाँ पर इन्वर्टर्स लगे होते हैं उससे जो बैटरी कनेक्ट होती है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, उसकी बात करेंगे। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की या निकल कैडमियम बैटरी की। निकल कैडमियम बैटरी जो होती है आज के दिनों में जो अपने मोबाइल में डली होती है, या फिर आपकी बैटरीज जो आपकी बाइक्स में लगी होती है, वो सब निकल कैडमियम बैटरीज हैं। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करें। चलिए अभी बच्चा हेडिंग डालिए, क्या चीज, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी बैटरीज, तो देखिए सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है। सेकेंडरी बैटरीज, देखिए प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, एक बार इस्तेमाल कर ली उसके बाद उसका कोई यूज नहीं, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दें। मैंने पहले ही बात बताई। सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, एक बार यूज किया उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं बाय पासिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। लिखिए सेकेंडरी बैटरीज में क्या होता है, सेकेंडरी बैटरीज आफ्टर यूज, मतलब कि एक बार यूज कर लिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से। कैसे करेंगे,
अभी मैंने क्या बताया था, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करिए, पास कर दिए। बाय कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द करंट, बाय पासिंग द करंट in opposite direction, by passing the current in opposite direction। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स चल रहे हैं सेकेंडरी बैटरीज की। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज कौन सी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। तो पढ़ना क्या है इसमें, लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कौन से होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरीज के बैटरी बोल लो, बैटरीज बोल लो, एक ही बात है। चलिए अब लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, एनोड जो होता है वो लेड का बना हुआ होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। और 38% H2SO4 सॉल्यूशन, 38% समझ लेना। मैंने सॉल्यूशन में आपको समझाया था कि 38% मास बाई मास या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 38% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4 का सॉल्यूशन यूज होता है। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। जो बात बोली है उसको लिख ले रहे पहले। देखिए भाई, इट कंसिस्ट लेड एज क्या चीज, एनोड and lead dioxide as कैसे, कैथोड की तरह, एज कैथोड। सही है भाई। और क्या होता है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एक्ट एज एन, इसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ए है भाई, ये ई मत समझ लिएगा, एन इलेक्ट्रोलाइट। इतना समझ में आ गया। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देख लेते हैं, ओवरऑल सिलेक्शन देख लेते हैं, और फिर इसकी चार्जिंग पे क्या रिएक्शंस होती है वो देखेंगे। फिर ये टॉपिक आपका खत्म। देखिए भाई, एट एनोड क्या होती है, एट एनोड की रिएक्शंस देख लिए, फिर कैथोड की देखते हैं। एट एनोड पे क्या होगा, आपका एनोड किससे बना हुआ है, लेड से, तो लेड ले लिया। पीबी सॉलिड रिएक्ट करेगा किससे, SO4 डाई नेगेटिव से, और आपका क्या गिव राइज टू दे देगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एट कैथोड पे हमारा पीबी डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी SO4 डाई नेगेटिव से, प्लस H पॉजिटिव के आयन है यहाँ पर, प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन। गिव राइज टू व्हाट क्या देंगे, PbSO4 प्लस H2O। ठीक है भाई, ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी। जल्दी से आप क्या करते हैं, हम ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात और कर लेते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखिए भाई क्या होगा, पीबी सॉलिड, ठीक है, प्लस SO4 2 SO4 प्लस 4H पॉजिटिव। इस पूरे को मैं लिख दे रहा हूं 2H2SO4 प्लस PbO2 लेड डाइऑक्साइड। देखिए यहां कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, 2H2SO4 जो लिख दिया वो कैसे लिख दिया, 4H पॉजिटिव, तो यहाँ पे 4H पॉजिटिव हो गए। 2SO4 कैसे है, देखिए SO4 तो यहाँ पे SO4 क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट्स व्हाई हमने क्या लिख दिया, 2H2SO4 लिख दिया। अभी गिव राइज टू क्या दे रहा है, PbSO4 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा 2PbSO4 प्लस H2। सही है भाई, इतना समझ में आ गया। ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी कि आपकी बैटरी यूज हो रही है उस टाइम पे है ये, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब ड्यूरिंग चार्जिंग पे कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें क्या करता है वो आपकी डिस्चार्जिंग की भी पूछ सकता है और चार्जिंग की भी पूछ सकता है, दोनों रिएक्शंस पूछ सकता है। तो चार्जिंग की और देख लीजिएगा रिएक्शन, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी।
रिच बैटरी। ये देखिए भाई, एनोड पे क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं करने का। एनोड पे जो रिएक्शन क्या है, उल्टी हो जाएगी रिएक्शन। किसकी? कैथोड वाली जो रिएक्शन है उसको उल्टा करके एनोड पे लिख दो। कैसे? ये क्या कर रहा था, लेड डाइऑक्साइड SO4 डाई नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, PbSO4 प्लस H2। उसको उल्टा करिए, क्या होगा, PbSO4 प्लस H2 गिव राइज टू व्हाट, PbO2 प्लस आपका क्या चीज, O2 प्लस क्या है, SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। सही है भाई, सीधे सीधे जो लिखा था वो लिख दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हो जाएगा, एट कैथोड। कैथोड पे इसकी रिएक्शन उल्टी कर दो, जो एनोड की रिएक्शन है उसको उल्टा कर दिए। क्या कर दिए, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू व्हाट, Pb सॉलिड प्लस SO4 डाई नेगेटिव। सही। ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, वही कर दिए। चाहे ऊपर वाली रिएक्शन उल्टी कर दिए, चाहे इससे उल्टी कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं। 2PbSO4 प्लस H2O गिव राइज टू व्हाट, क्या चीज, Pb सॉलिड प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2। ठीक है भाई, जल्दी से इतना नोट करिए, फिर हम क्या बात करेंगे इस टॉपिक का, बैटरीज का लास्ट टॉपिक अपना निकल कैडमियम सेल। बहुत छोटा सा यहीं पे हो जाएगा उम्मीद है, या फिर इधर इरेज करके लिख देंगे। देखिए निकल कैडमियम बैटरी जो है अपने सिलेबस में ज्यादा आती नहीं है, वो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा टॉपिक बस इतना समझ लीजिए, जानने वाला है बस। देखिए निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी कैसे है, इसकी सेल रिएक्शन देख लिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसमें कोई पूछता नहीं है, ये भी बस मैं लिखा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाली आप लोगों को इसकी, कोई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछा गया। इत्तेफाक से 15-20 साल में एक बार पूछ लेते हैं, बस इतना ही पूछते हैं। सेल रिएक्शन क्या होती है इसकी, क्या बहुत ही सिंपल है, कैडमियम सॉलिड है प्लस निकल, जो मैंने बोला निकल का ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, गिव राइज टू व्हाट, क्या रिएक्शन बनती है, कैडमियम ऑक्साइड बन जाता है और निकल का डाई हाइड्रोक्साइड हो जाती है प्लस H2O निकल जाता है। ये आपकी क्या ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गए। और क्या होता है, इट हैज अ, इसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, इट हैज अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। लेकिन एक समस्या है इसके साथ, क्या चीज, ये महंगी बहुत होती है, मोर एक्सपेंसिव, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यूजुअली हम यूज करते हैं वहां पर जहाँ पे हमको क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी के साथ बहुत सारा बखेड़ा होता है, पानी वानी डालना होता है, आपको पता ही है वो चीज़ है। तो वहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ मसले होते हैं वहाँ पे हम लेड स्टोरेज बैटरी यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, निकल कैडमियम सेल को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी फ्यूज सेल पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं फ्यूज सेल होता क्या है। फ्यूज सेल क्या होता है, ये गैल्वेनिक सेल है जो इस्तेमाल होता है किस लिए, जो अपने फ्यूल से उनकी कन्वर्जन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर हम बाकी अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे थर्मल पावर प्लांट जो है उसको अब हम रिप्लेस करना स्टार्ट कर रहे हैं बाई फ्यूल सेल। क्यों कर रहे हैं, देखिए थर्मल पावर प्लांट में रीजंस है। पहली बात, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, ठीक है। दूसरी बात, वो इतना इफिशिएंट नहीं है जितना फ्यूल सेल है। इफिशिएंट क्यों नहीं है, कि उसमें क्या होता है, जो भी हम पहले क्या करेंगे, जैसे कोयले पे है तो कोयले को जलाएंगे, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे हम पानी को क्या करेंगे, वाटर को कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में। वो वेपर्स क्या करेंगे, टर्बाइंस को रन करेंगे, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोड्यूस हो रही है। इसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है सिर्फ 40% होती है, क्योंकि वो टर्बाइन रन करने में उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। जबकि फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो 70% है, यानी कि 30% ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू उससे थर्मल पावर प्लांट से। तो इसलिए ये क्या है, ये फ्यूचर है
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ये क्या है, फ्यूचर है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे चल के आप ही लोगों को तो भाई इंडिया का फ्यूचर हाथ में उठाना है, आप ही लोग ही तो इंडिया का फ्यूचर है, तो आप ही को तो सोचना पड़ेगा। तो अब लिख लिए थोड़ा सा फ्यूल सेल में, देखिए क्या है, इट इज अ गैल्वेनिक सेल, इट इज अ गैल्वेनिक सेल। किस लिए यूज होता है, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, that is used to convert conversion energy किसकी, ऑफ फ्यूल्स। कौन से फ्यूल्स, लाइक अपना हाइड्रोजन हो गया, या फिर मीथेन हो गई, या मिथेनॉल हो गया, etc डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी बात क्या जानी थी हमने, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इट्स एफिशिएंसी इज 70%, वाइल जबकि थर्मल पावर प्लांट की कितनी होती है, 40%, वाइल थर्मल पावर प्लांट has efficiency 40%। सही है भाई बात। अब कैसा दिखता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दिखता कैसा है, ये अपना जैसे एक कंटेनर है, इधर से आप क्या करो, एक गैस इधर से एंटर करेगी, एक गैस आपकी इधर से एंटर करेगी। हम लोग कौन सा वाला फ्यूल सेल बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करते हैं। बीच में आपके क्या बने होते हैं, मोस्ट पॉपुलर फ्यूल सेल यही है। देखिए ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड। इधर से क्या हो रही है, हाइड्रोजन इंसर्ट हो रही है, इधर से ऑक्सीजन इंसर्ट हो रही है। ये एनोड है, ये एनोड है तो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है। ये कैथोड है, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बने किस चीज के होते हैं ये देख लीजिएगा, बनते हैं ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट, या फिर ज्यादा पार्टिकुलर हो रहे हैं, स्पेसिफिक हो रहे हैं तो पोरस ग्रेफाइट से, ठीक है। लेकिन खाली ग्रेफाइट से बनाओ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेगा वो बहुत स्लो होगा, इसलिए इसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम को मिक्स कर देते हैं इसमें, या पैलेडियम को, लोडेड विद प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया। अब बीच में भी तो कुछ भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट। आपको बीच में क्या भर दो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड भर दो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, भर दिया। अब ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। और एनोड कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड बने किससे, पोरस ग्रेफाइट से, और उसको हमने क्या करा, प्लेटिनम या पैलेडियम उसमें मिक्स कर दिया। इधर से हाइड्रोजन आई, इधर से ऑक्सीजन आई, रिएक्ट करके क्या बनेगा, वाटर। ये आपका वाटर निकल गया। बाई प्रोडक्ट क्या है इसका, वाटर। मतलब क्या है, पॉल्यूशन तो है ही नहीं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, वो क्या है, पानी। ठीक है, अब ये चीज और देख लीजिएगा इधर कि इस वजह से, इस पूरी इफिशियंसी की वजह से बाई प्रोडक्ट वाटर है, इसको यूज किया गया था किसमें, अपना अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो है उसमें यूज किया गया था। इससे क्या करते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो डे टू डे लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है उस प्रोग्राम में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्क उसमें यूज हो रही है। बाकी जो उसका बाई प्रोडक्ट है पानी, उसको वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पसेज में या जो भी पानी का पर्पज है उसमें यूज कर ले रहे हैं। तो मतलब क्या है, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। ठीक है, जबकि थर्मल पावर प्लांट में या दूसरी आप जो भी कन्वर्जन देखोगे, जो भी दूसरे मेथड्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के, वो इतने अच्छे नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस और जान लेते तो क्या होता, मजा आ जाता। क्योंकि हर सेल में हमने क्या करा, अभी प्रीवियसली या हमने बैटरीज पढ़ी थी तो हमने एनोड कैथोड और ओवरऑल सेल रिएक्शन जरूर देखी है, तो इसमें भी देख लेते हैं। देखिए एनोड पे क्या होगा, एट एनोड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंटर कर रही है, एनोड इधर है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड आयन है उससे रिएक्ट करेगी और बनाएगी क्या, आपका क्या बनाएगी, वाटर और इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस कर लिए। देखिए
देखिएगा अभी बैलेंस हो गया, 448, 4 ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गई आपके एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड की रिएक्शन और देख लीजिएगा। एट कैथोड क्या हो रहा है भाई, कैथोड में ऑक्सीजन एंटर कर रही है। ऑक्सीजन एक्ट किससे करेगी, वाटर से, और किससे, अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बना है उससे। ठीक है वही बात। आगे देखिए, ये आपका बन गया 4OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे बैलेंस ही और देख लीजिएगा, देखिए भाई 2 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी बैलेंस हो गया। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन तो बच्चा बच्चा कर लेगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन आप चाहो आप कर लो, मैं चाहूँ मैं कर लो, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए, OH से OH काट दिए, बचा क्या, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 4H2 2H2O, 2H2O। क्यों, क्योंकि 4 जो H2 इधर है, 2H2 रिएक्टिंग साइड में, तो वो भी कट जाएगा, सिर्फ 2H2 बचेगा। ठीक है, ये आपको हो गया पूरा फ्यूल सेल। जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, कोरोजन। तो जल्दी से नोट करिए मेरा प्यारा प्यारा बच्चा।